नमस्कार दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या डैमेज हो गया है और आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है एनेक्सर एफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा एनेक्सर एफ क्या होता है, यह कब जरूरी पड़ता है और इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि एक छोटी गलती भी आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन को डिले कर सकती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। एनेक्सर एफ क्या है दोस्तों? एनेक्सर एफ एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। यह फॉर्म उस व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जिसका पासपोर्ट लॉस्ट यानी खो गया हो या डैमेज यानी खराब या फट गया हो। इस फॉर्म में एप्लीकेंट सरकार को जानकारी देता है कि पासपोर्ट कैसे खोया या डैमेज हुआ। तो अब एनेक्सर एफ फॉर्म कैसे भरना है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे ऊपर आपको अपना पूरा नाम लिखना है, फिर फादर, हस्बैंड या मदर जो भी नाम आता है वो लिखना है और पूरा एड्रेस लिखना है। पॉइंट नंबर 1 कैसे भरें? इस फॉर्म में पॉइंट नंबर 1 में आपको बताना है पासपोर्ट कैसे खोया या डैमेज हुआ, कब हुआ, एफआईआर कब दर्ज करवाई और किस पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई। अगर पहले भी पासपोर्ट खो चुका है तो उसकी भी जानकारी देनी होती है। अब पॉइंट नंबर 2, इसमें पूछा जाता है कि क्या आपने लॉस्ट या डैमेज पासपोर्ट पर ट्रैवल किया था। अगर किया था तो फ्लाइट नंबर, डेट और इंडिया में एंट्री किस एयरपोर्ट से हुई, यह जानकारी भी भरनी होती है। अगर ट्रैवल नहीं किया है तो आप लिख सकते हैं नो। अब पॉइंट नंबर 3, इसमें पूछा जाता है कि क्या आपने किसी प्रकार की टीआर कंसेशन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंट कंसेशन या एफटी अलाउंस यानी फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड अलाउंस ली थी। अधिकतर लोगों के लिए जवाब होगा नो, तो सिंपल नो लिख सकते हैं। अगर आपने किसी से ये कंसेशन या अलाउंस ली है तो उसकी डिटेल देनी होगी। अब पॉइंट नंबर 4, यह सेक्शन सिर्फ एनआरआई या विदेश में रहने वाले लोगों के लिए है। अगर आप बाहर रहते थे तो कंट्री नेम, वहाँ रहने की अवधि और पासपोर्ट पेजेस जिन पर अराइवल डिपार्चर स्टैंप्स है उनकी डिटेल भरनी होती है। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 5, इसमें पूछा जाता है कि पासपोर्ट पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन था या नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था तो लिख सकते हैं नो। अब पॉइंट नंबर 6, यह सेक्शन डिपोर्टेशन से रिलेटेड है। अगर आपको कभी गवर्नमेंट एक्सपेंस पर डिपोर्ट नहीं किया गया है तो यहाँ भी नो लिखिए। इसके बाद अंत में एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें आप कहते हैं कि आगे से पासपोर्ट की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ डेट डालेंगे और नीचे अपना सिग्नेचर करेंगे। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। जब आपका एनेक्सर एफ फॉर्म भर के रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखें, जैसे कि एनेक्सर एफ हमेशा सही जानकारी के साथ भरें, एफआईआर कॉपी साथ रखें। गलत जानकारी देने से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। फॉर्म पर वही सिग्नेचर करें जो पासपोर्ट एप्लीकेशन में किया है। उम्मीद है कि आपको ये एनेक्सर एफ भरना पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।